हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस नए पाठ को, जो है दीपदान। आइए देखते हैं पाठ दीपदान को। पहले हम इसके कवि के लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, फिर पाठ को पढ़ें। लेखक रामकुमार वर्मा। आधुनिक हिंदी एकांकीकारों में वर्मा जी का उल्लेखनीय स्थान है। उनका रचना काल छायावाद युग के अंतिम चरण से प्रारंभ होता है। डॉक्टर वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक इनकी कृति पर नागपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 1963 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वर्मा जी की प्रतिभा बहुमुखी है और उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, आलोचना आदि विविध क्षेत्रों में रचनाएं की हैं। वह हिंदी में एकांकी कला के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं: काव्य हमीर, वीर हमीर, कुल ललना, चित्तौड़ की चिता, रूप राशि, निशीथ, चितवन, अभिशाप, चित्ररेखा, चंद्र किरण, जौहर, एकलव्य, महाकाव्य आदि। नाटक है: सत्य का स्वप्न, विजय पर्व एकांकी है, एकांकी संग्रह है, पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान आदि। निबंध और आलोचना है: विचार दर्शन, साहित्यिक शास्त्र, कबीर का रहस्यवाद, समालोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। डॉक्टर वर्मा नाटक के कथानक प्रायः इतिहास और आधुनिक समाज से लेते थे। वे मूलतः कवि थे, इसलिए आपके एकांकियों में कवित्व की झलक दिखाई पड़ती है। स्थान स्थान पर आपकी भाषा में मार्मिक व्यंग्य की योजना भी मिलती है। आप हिंदी के छायावादी काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और आलोचक हैं। आपने सामाजिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सभी प्रकार की एकांकी लिखे हैं। आपकी एकांकी में कल्पना का समन्वय होने के बावजूद उसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया और मानवीय संवेदनाओं का सही निरूपण। वस्तुतः आपकी भाषा में भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने की अनोखी क्षमता है। प्रसंग तथा भाव के अनुसार रूप बदलता रहता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं। इन्होंने कविता के साथ ही गद्य की अनेक विधाओं में अपनी कलम चलाई है। उनका हिंदी साहित्य में अप्रतिम स्थान है। आइए जानते हैं एकांकी के बारे में। प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर वर्मा ने धाय के बलिदान को चित्रित किया है। यह एकांकी एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा सांगा के निधन के बाद उनके पुत्र कुंवर उदय सिंह ही चित्तौड़गढ़ के राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, किंतु स्वर्गीय महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर षड्यंत्र पूर्वक यह राज्य सिंहासन हथियाना चाहता था। वह एक रात्रि में दीपदान के आयोजन के बहाने नृत्य का आयोजन कराता है। इस नृत्य में वह प्रजाजनों को व्यस्त रखकर कुंवर उदय सिंह की हत्या का योजना बनाता है। कुंवर उदय सिंह का लालन पालन पन्ना धाय के जिम्मे था। पन्ना धाय का भी चंदन नामक एक पुत्र था। पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह की रक्षा में सदैव सन्नद्ध रहती थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि बनवीर कुंवर की हत्या करने के लिए भवन में आ रहा है, तब उसे चतुराई पूर्वक कुंवर को राजभवन से बाहर भेज देती है। उनकी सैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। बनवीर तलवार लिए कुंवर को मारने को आता है। पन्ना धाय अपने सोते हुए पुत्र की पहचान छिपा लेती है और बनवीर उसे कुंवर उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है। यह सब पन्ना धाय की आंखों के सामने घटित हुआ। वह अपने पुत्र का बलिदान करके चित्तौड़ के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा कर लेती है। नाटक में पन्ना धाय का चरित्र अपने त्याग और बलिदान के कारण चिरस्मरणीय बन जाता है। नाटककार ने इस चरित्र को अपने इस एकांकी का केंद्रीय चरित्र बनाकर पन्ना धाय के त्याग को राष्ट्रहित की भावना से जोड़कर प्रभावशाली बना दिया है।
पन्नाधाय के इस बलिदान से ही प्रकट होता है कि व्यक्तिगत हित से राष्ट्रीय हित बड़ा है। पन्नाधाय जब अपने पुत्र चंदन की आसन्न हत्या का अनुभव करती हैं, तब एकांकीकार एक माँ के हृदय में उठने वाले उद्वेदनों का भावनात्मक चित्रण करते हैं। एक तरफ उसके भीतर मातृत्व की भावना जागृत होती है, तो दूसरी ओर कुंवर की रक्षा करने के जैसे राष्ट्रीय दायित्व बोध से परिचालित है। अंततः वह अपने पुत्र का बलिदान कर देती है। राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वस्व त्यागने का प्रेरणा भाव ही एकांकी का मुख्य लक्ष्य है। इस एकांकी में पन्नाधाय के बलिदान को चित्रित किया गया है। कर्तव्य की बलदेवी वह अपने एकमात्र पुत्र को सहर्ष निछावर कर देती है। एकांकीकार ने पन्ना के चरित्र के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग करना पड़ता है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ राज्य के महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह पर केंद्रित एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। पात्रों का परिचय है। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। चंदन धाय मां का पुत्र, आयु 13 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 वर्ष। कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला वारी, आयु 40 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय चंदन की मां, आयु 30 वर्ष। सोना रावल रूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु 16 वर्ष। शामली अंतापुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। काल सन 1936। समय रात्रि का दूसरा पहर। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़। कक्षा में पूरी सजावट है। दरवाजे पर रेशमी या पर्दे हैं। पास में उदय सिंह की सैया है। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय माँ। पन्ना, क्या है कुंवर? अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय माँ, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो ना, देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रहीं। मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो तुम तो, चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में सूरज उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना। धाय माँ, भी नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं? चलो ना धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं, उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस तरह कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रूठकर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल का दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो तुम्हारे कपड़े पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार से खेलते रहे, थक गए होगे, जाओ सो जाओ। मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह, मैं तलवार को साथ लेकर सोऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार को साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह, तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता फूल से खिलती है, वैसे ही वीरों की हाथ में तलवार खिलती है। उदय सिंह, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती हो? मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। पन्ना, नहीं कुंवर,
तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज मैं ना भोजन करूंगा और न सैया पर ही सोऊंगा। पन्ना, चले गए कुंवर का रूठना भी अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गाना दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनबीर का राज्य है। सोना, ढाई माँ को प्रणाम। कौन? सोना, मैं सोना, रावल रूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। पन्ना, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं। तुम लोग कुंवर जी को नाच नगाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलचा भवानी के सामने नाचना बुरी बात है? आज हम लोग ने दीपदान किया और मन भर के नाचा। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं उनको देखकर बहुत नाची, उनको मेरा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों में कि यह ताल। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। कटार भूख देती कटार। ढाई माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो पुत्र चंदन को भी बुला दिया। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनबीर का राज्य है। सोना, ओ बनबीर, उन्हें श्री महाराणा बनबीर कहो। हमारे लिए एक रेशम का झूल लाए थे, उसे सिर पर ओढ़कर नाचने के से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल के आसपास चंद्रमा की किरणें थिरक रही हों। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो बनबीर, कि तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम पर बुरा तो नहीं मानोगी। पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठी गई हैं। अरावली पहाड़ तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे बनाए हुए मयूर पंख कुंड में दीपदान करो। मालूम हुआ जैसे मेघ पानी पानी हो गए और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं। ढाई माँ, सारा जीवन ही एक दिवाली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम। सोना, मैं ही क्या, सारे नगरवासी तो यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रहे हो तो तुम नहीं मना रही हो तो तुम। ढाई माँ, तुम्हारे पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल का बोझ बनकर रह जाओगे। बोझ और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी, जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। पन्ना, बनबीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, ढाई माँ, पागल कौन नहीं है? महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराजा बनबीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर, मेरी कुछ ना पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहो जो कुछ कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? ढाई माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ चढ़कर कभी छोटे होते हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं। सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती तो सिर्फ तुम सदा एक सी हो। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जी रही हूँ, यही मेरा भाग्य है। भाग्य की बात है। सोना, भाग्य भाग्य तो सबका होता है ढाई माँ। ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भाग्य है।
मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो इनका भाग्य है, और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके साथ होता है। दाहिमा, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराजा रत्न सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, दाहिमा, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपटें तेज होती हैं। सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ाकर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नूपुर बिखर जाएंगे। ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीतों की लहर में को निगल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं। सोना, जैसे रावल लड़कियां नहीं। सोना, दाहिमा, दाहिमा। पन्ना, तोड़ो ये नूपुर। कहाँ? यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान का है। यहाँ के गीत मातृभूमि की वंदना के गीत हैं। उसे सुनो, समझो। सोना, समझ लिया दाहिमा। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। पन्ना, अंधेरी रात यह नाच रंग नगर से सब लोगों का जमा कुंवर उदय सिंह के लिए यह बुलावा सब क्या है? चंदन, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन, कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? माँ। पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर खिला दूंगी। चंदन, मुझे भोजन अकेले नहीं अच्छा नहीं लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो चंदन। मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसे ठीक करके कर रही हूँ। बस थोड़ी देर में थोड़े से दाने रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट गई है, सोना ने पकड़कर खींच दी थी। पन्ना, अच्छा चंदन, वह ठीक कर दूंगी। शामली, दाहिमा। पन्ना, कौन कौन? शामली, शामली, दाहिमा, कुंवर कहाँ है? कुंवर कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन खतरे में है। खतरे में है? पन्ना, कहाँ, कैसे, तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ दाहिमा। पन्ना, शामली कहाँ है कुंवर जी? शामली, हाय सर्वनाश हो गया, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ, तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा है, कहीं कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, तलवार लिए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथ से खिसक गई थी, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें। पर दाहिमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। पन्ना, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी। शामली, बनवीर ने नगर में नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल में गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। पन्ना, आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक लिया। संभव था कि कुंवर वहां जाते तो बनवीर उन्हें सहायकों से कोई कांड रचा देता। शामली, इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ दाहिमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि कुंवर को सिंहासन का अधिकारी समझ जीवित
नहीं रहने देगा। वह निष्कंटक राज करेगा धायमा। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं कर सकता। शामली, लेकिन रक्त से भोगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते रहे। शामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है। लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज तो भी ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम कर रखते थे। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से भी कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धायमा। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली, यह तो आगे की बात है, पर कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भागवती तुलजर उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त के से भी महान है। नमक से रक्त बनता है और रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धायमा, पर तुम नहीं भाग सकोगी। तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे थे। एक ओर से तुम्हारा महल गिर चुका था। पन्ना, हाय भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें ही करनी है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके साथ हैं धन्य धायमा। पन्ना, ओ सामंत और सामंत। शामली, उनमें इतना साहस नहीं। पन्ना, दरवाजे पर कौन है? कीरत, अन्नदाता कीरत बारी हूँ। धायमा के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता के आधी रात को जिक्का हो रहा है। पेड़े में किसी का भी पैसरा नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना, तुम बेखटे चले आए। कीरत, अन्नदाता, मैं झूठी पत्तल उठाता हूँ। कोई माल पत्ता तो मेरे पास नहीं, टोकरी है। मैं उसमें पत्ते कुंवर जी ने ब्यालू कर ली। दायमा, मैं जूठन उठा लूँ? पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवर जी जुग जुग जिए धायमा। जब से कुंवर जी बूंदी से आए तब से सगरे महल में उजियारा फैल गए। राजा विक्रमादित्य जब हरभजन करेंगे तो धाय माँ वे अपना चौर छप्पर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे। सच जानो धायमा, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। माँ कुछ सोच रही है। पन्ना, हाँ, मैं सोच रही हूँ। तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ तक खड़े हैं। कितने सिपाही हैं? शामली, बहुत अच्छा धायमा, मैं जाती हूँ। पन्ना, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता प्यार करने में जबान पर कैसे आए? वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, तो यह मौका आ गया है कीरत। कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन के सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके? और कीरत तो रहते धायमा, हंसी तो नहीं पर रही हो अन्नदाता। हंस तो नहीं रही हो अन्नदाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी की प्राण संकट में है। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना,
अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम टोकरी में जूठन पत्तल उठा लेते जा जाते ही हो किरत। ठीक कहते हैं अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकाल जाओ। किरत, वाह अन्नदाता, यह तो खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे सो रहे हैं। तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। किरत, अन्नदाता, आपके जस मैंने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है। मैंने सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही ले आया हूँ। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। किरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा। वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। पन्ना, ले जाओ किरत, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है। एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो। किरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा। मैं चलूं? शामली, धायमा महल के चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी 3 तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं। शामली, तुम यहाँ ठहरना, मैं अभी आती हूँ। चलो किरत। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। शामली, पर एक बात है धायमा। पन्ना, क्या? शामली, बनवीर यहाँ जरूर आएगा। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी की को ना पाएंगे तो तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। आवेश में आकर तुम्हें तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे कैसे जिएंगे? पन्ना, मुझे इसकी चिंता नहीं है शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे कैसे जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर रूठ जाते हैं। मुझे न पाकर क्या हाल होगा? शामली, किस तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं कर सकेगा। और कौन सोया है? शामली, तो कुंवर की सैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दोगी? शामली के मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय के बादल उमड़ रहे हैं। मेरे शरीर में एक एक रूम में बिजली तड़प रही है। शामली, धायमा, संभल जाओ, ऐसी बातें ना करो। कुंवर की सैया पर? पन्ना, सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी। शामली, चंदन को सुला दूंगी? उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली, दाहिमा, ऐसा मत कहो। ऐसा नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। पन्ना, चली गई। ऐसा मैं नहीं सुनूंगी। जो मुझे करना है वह शामली सुन नहीं सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यह राजपूतनी का व्रत है, यह राजपूतनी की मर्यादा है, यह राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो माता। माता के हृदय में के स्थान पर पत्थर का बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। माँ माँ माँ। चंदन, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ बांधू। अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ बांधू। पैर सीधा कर ठीक इसे बांध देती हूँ।
यह चोट कैसे लगी लाल? चंदन, मैं जब भोजन करके उठा, माँ सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे पर चढ़ गया। बात ही बात में, कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वही नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं, मैं कल उससे कहूँगा कि माँ कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उसका मन आखिर करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, चंदन कुंवर जी कहाँ हैं? माँ आज भोजन में भी साथ नहीं मिले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज़्यादा नींद नहीं आती, मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, चलो तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ। कुंवर जी से भी ज़्यादा, कहते ही कि चंदन से ज़्यादा खाता हूँ, कल से यह कहना भूल जाएंगे, क्यों ना माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं खिलाती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा माँ, ये तुम्हारी आंखों में? पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बहे, मेरी आंखों से एक बूंद भी पानी न निकले। चंदन, ओ माँ, तुम भी बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर तुम्हारी बहुत सी जागीर जीतूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे ऐसी आशा है चंदन, अब बहुत बातें न करो। चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। माँ माँ, उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? पन्ना, कीरतवारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना, कोई नहीं है महल के, किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई में होगी, मेरी सैया ठीक ना की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर की सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं राजकुमार हो गया। पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी माला गूंथ दी? नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। हाँ माँ, कितनी गर्म सैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना, चंदन, चंदन, क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज मेरा जी अच्छा नहीं है। चंदन, किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास नहीं, इसकी दवा नहीं है, आप से आप उठती है, आप से आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी से सो जाऊंगी। चंदन, माँ, एक काली छाया मेरे सिर के पास आई है, उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया, काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही, तुम मुझे कोई गीत सुना दो, सुनते ही सो जाऊंगा। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को
सुला दूंगी। पन्ना गीत गाती है। पन्ना, चंदन। पन्ना, मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि वह अब नहीं उठेगा। ओ पन्ना, तूने अपने लाल, अपने बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पणी है, तू सर्पणी जो अपने बच्चे को ही खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा जन्म ही होने को था। लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकूंगी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है और माला कैसे पूरी होगी। आज तुम भूखे ही रह गए। मेरे लाल, आज अंतिम दिन है। तुम्हें अपने हाथ से भोजन भी न करा सकी। तुम क्या जानो कि तुम और कुंवर जी के साथ साथ भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब कैसे खिलाऊंगी चंदन। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त की धारा मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन का दान। मैंने रक्त की धारा पर तेरा तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने न किया। एक बार मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। बनवीर। पन्ना। पन्ना, महाराजा बनवीर। बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। माँ, मैं ऐसे धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। धाय माँ की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन था, आनंद का दिन। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरतवारी ने टोकरी देखती भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं। वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं उन्हीं खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ हो ना? पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कुंवर उदय सिंह को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान मुझे भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है दाई माँ, तो मंगल कामनाओं की देवी ये दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं तो चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात और कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ की जागीर देना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हारे पूजा के लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी और तुमसे कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना, बनवीर। बनवीर, महाराजा बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराजा बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझको दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, यह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार की भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ की तलवार से किसी को भय नहीं लगता। ढाई माह होने पर तुमसे इतनी ममता भर गई है कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान में के भीतर नहीं जाती। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज। बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी पाने के लिए दूर
तक यात्रा करनी है। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराजा बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती। पन्ना, नहीं बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर, दो में से एक भी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, वे अब इस संसार में नहीं रहे। पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पर पार कर ली है। उसी रक्त की लहर में मेरे तलवार पर है। पन्ना, ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा नहीं कह सकती। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दे। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने जन्म देते ही क्यों न मार डाला। बनवीर, चुप रह जाए। कहाँ है उदय? पन्ना, तू उदय सिंह को छू नहीं सकता, नीच पापी। महाराज विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रमादित्य के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम उदय सिंह के संरक्षण थे, रक्षा के बदले तुम उनकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता महाराणा बनवीर। तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे सिर पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत हो चुका। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरा राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, मैंने कुंवर की सैया दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो, उनका मुंह ढक दिया है। बाहर ही दाए माँ, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूंगी। पन्ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधम नरकी। लो, मेरी कटार का प्रसाद लो। करती है, उसकी चोट बनवीर की ढाल पर चढ़ती है। बनवीर, दासी छत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करोगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हो, तेरा हृदय नहीं, तुझे नहीं धिक्कारता पापी। बनवीर, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो, इस दीपक को लो, यह मेरा दीपदान है। और इस तरह पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। पन्ना कौन थी? उत्तर है, पन्ना चित्तौड़ के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की दाई थी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव क्यों मनाया जा रहा था? उत्तर है, चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव बनवीर के षड्यंत्र द्वारा मनाया जा रहा था। अगला प्रश्न है, पन्ना किसका बलिदान करती है? उत्तर है, इस एकांकी में पन्ना अपने एकमात्र पुत्र चंदन का बलिदान करती है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कुलदीपक कौन था? उत्तर, चित्तौड़ का कुलदीपक सच परिवार का एकमात्र पुत्र कुंवर उदय सिंह था। अगला प्रश्न है, बनवीर कौन था और वह कुंवर जी को क्यों मारना चाहता था? उत्तर है, बनवीर महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह की दासी का एक पुत्र था।
वह महत्वाकांक्षी था। राज्य प्राप्त करने के षड्यंत्र द्वारा वह उदय सिंह की हत्या कर स्वयं राजा बनना चाहता था। अगला प्रश्न है, कीरतवारी ने उदय सिंह की सहायता किस प्रकार की? उत्तर है, कीरतवारी नाई जाति का था। उसका काम राज परिवार में होने वाली दावतों की झूठे पतले उठाना था। वह एक राजभक्त सेवक था। पन्नाधाय को उसकी राजभक्ति पर पूरा भरोसा था। जब पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र का पता लग जाता है तो वह उदय सिंह को झूठी पत्तलों के टोकरों में छिपाकर राजमहल से बाहर मनास नदी के किनारे स्थित शमशान भूमि ले जाने का आदेश देती है। कीरतवारी यदि उदय सिंह को टोकरी में छिपाकर नहीं ले जाता तो उदय सिंह के प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार कीरतवारी ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करके अपनी राजभक्ति का परिचय दिया। अगला प्रश्न है, पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह की रक्षा क्यों करना चाहती थी? उत्तर है, पन्नाधाय उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली धाय माँ थी। वह कुंवर उदय सिंह को अत्यधिक स्नेह करती थी। दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ राज्य सिंहासन के एकमात्र उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की हत्या कर चित्तौड़ का राजा बनना चाहता था। उसने इसी मकसद से प्राप्त करने के लिए उस समय दीपदान का उत्सव मनाया। पन्ना ने बनवीर के षड्यंत्र को जान लिया, अतः उसने कुंवर उदय सिंह को उस उत्सव में जाने से रोक लिया। अपने भावी शासक के प्राणों की रक्षा के लिए वह दुष्ट बनवीर के सामने अपने एकमात्र पुत्र चंदन का बलिदान चढ़ा देती है। इस प्रकार अपने पुत्र का बलिदान करके उसने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। उदय सिंह पन्नाधाय से रूठकर क्यों सो गया था? उत्तर है, बनवीर राजमहल में दीपदान का उत्सव मनाने की आज्ञा देता है। उस उत्सव में तुलजा भवानी के सामने सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य करती हैं। कुंवर उदय सिंह उत्सव में जाकर नृत्य देखने की इच्छा पन्नाधाय के समक्ष करता है, पर पन्ना को इस उत्सव की आड़ में बनवीर द्वारा रचे गए षड्यंत्र की गंध लग जाती है, अतः वह कुंवर को वहां नहीं जाने देती। बस इसी बात से कुंवर रूठकर बिना भोजन किए अपने शयन कक्ष में चले गए। अगला प्रश्न है, धाय माँ का उदय सिंह के प्रति वात्सल्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, धाय माँ ममता की साक्षात मूर्ति है। वह कुंवर को अपने प्राणों से अधिक प्यार करती है। उदय सिंह की धाय होने के साथ ही साथ उसकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखती है, अतः जैसे ही उसे उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र के विषय में जानकारी होती है तो वह तुरंत राजभक्त एवं झूठी पत्तल उठाने वाले कीरतवारी को विश्वास में लेकर झूठी पत्तलों के बीच कुंवर उदय सिंह को छिपाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। बनवीर के आने पर अपने सोए हुए पुत्र चंदन का बलिदान करके अपनी अद्भुत स्वामी भक्ति का परिचय देती है। उदय सिंह के विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र का आभास पन्ना को कैसे होता है? उत्तर है, उदय सिंह के विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र का आभास पन्ना को दासी सांबली की उस सूचना से मिला जिसमें सांबली बताती है कि कुछ सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उसका अगला लक्ष्य उदय सिंह है। अगला प्रश्न है, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब उदय सिंह दीपदान महोत्सव में जाने की जिद करने लगता है तो पन्नाधाय भावी अनिष्ट की आशंका से उसे उसमें भाग लेने की ओर से रोकती है। जब उदय सिंह कहता है कि मैं अकेले ही वहां चला जाऊंगा, तब पन्नाधाय उसे समझाती है, कहती है कि तुम रात में अकेले कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ चारों तरफ दुश्मन रूपी जहरीले सर्प घूम रहे हैं। वे किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं, अर्थात तुम्हारा वध कर सकते हैं। अगला वाक्य है, दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। उत्तर है, पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह को समझाते हुए कहती है कि तुम चित्तौड़ के सूरज हो और सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया। अतः दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। अगली पंक्तियां हैं, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो माला कैसे पूरी होगी? इस वाक्य में छिपी करुणा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पन्नाधाय को जब यह पूरा विश्वास हो जाता है कि बनवीर विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात
अगला निशाना उदय सिंह को ही बनाएगा, तो वह अपनी चतुराई से कीरतवारी के सहयोग से उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। पर इस रहस्य को छिपाए रखने के लिए कुंवर उदय सिंह की सैया पर अपने इकलौते पुत्र चंदन को सुला देती है। चंदन सोने से पूर्व अपनी टूटी हुई माला को गूंथने की बात कहता है, तो दाहिमा उसे कल गूंथने का आश्वासन देकर सुला देती है। लेकिन जब उसके हृदय में चंदन की होने वाली हत्या की आशंका से अनेकानेक भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भावों विचारों में खोकर वह कहने लग जाती है कि हे लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी। अत्याचारी बनवीर के हाथों तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो फिर तुम्हारी माला गूंथकर मैं किसे पहनाऊंगी। यह कहकर उसके हृदय में करुणा का ज्वार उठने लगता है। अगला प्रश्न है, इस एकांकी में निहित पन्नाधाय के त्याग एक निष्ठा के भाव का वर्णन कीजिए। उत्तर है, दीपदान एकांकी की प्रधान पन्नाधाय है। पन्नाधाय अपूर्व बलिदान एवं त्याग की भावना है। उसके मन में मानस में स्वामी भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसी भावना के वशीभूत होकर वह राजवंश के अंतिम दीपक उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देती है और उसके जीवन में कर्तव्य पालन सर्वोपरि है। उसका त्याग अभूतपूर्व है। उसके त्याग में स्वार्थ की गंध नहीं है। राजवंश के उत्तराधिकारी उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए वह अपने इकलौते पुत्र चंदन की बलि दे देती है। चंदन को मौत की सैया पर सुला देती है। उसी समय वह कहती है कि दीपदान अपने जीवन में का दीप मैंने रक्त में की धारा में तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? निश्चय ही ऐसा दीपदान कोई भी नहीं कर सका। यह उसका अपूर्व त्याग था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पन्नाधाय में एक निष्ठा, स्वामी भक्ति की भावना एवं अपूर्व त्याग था। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। एकांकी में सोना जाल अनेकार्थी शब्द हैं, तो जैसे सोना निद्रा और धातु का नाम, लाल पुत्र और रंग का नाम, ताल तालाब का और पग का नाम, पग जाल का नाम, और काल समय और मृत्यु, जाल धोखा पाश, जवान नवयुवक वाणी, पहाड़ पर्वत रुकावट, सूरज सूर्य कुल के सूरज देश के सूरज, बारी क्रम नाई जाति कर्मी, दीपक दिया कुल के दीपक, उजाला प्रकाश वंश को चलाने वाला, तिनका छोटा व्यक्ति घास। तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द हैं सैया कक्ष उदय दासी दीपक प्रस्थान पुत्र लता, तद्भव सूरज रात भोजन नाच पैर पत्थर आदि। सारांश देख लीजिए। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा, समझा, इसके बारे में जाना, देशभक्ति के भाव के बारे में कि क्या होती है राष्ट्रभक्ति, क्या होती है देशभक्ति। इसी तरह आगे के पाठों को पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई, इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। धन्यवाद।